हेलो एवरीवन, माई सेल्फ हरेंद्र शेखावत। परसेंटेज का एक सवाल है आप लोगों के सामने। और विद्यार्थी इस सवाल में अक्सर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि सर इसको कैसे हैंडल करें। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको इसको बहुत इजी तरीके से हैंडल करना सिखाऊं। और इतना इजी तरीका ये कि आप थोड़ा बेसिक समझ या बेसिक कॉन्सेप्ट यदि क्लियर रखें, सवाल की लैंग्वेज पर कमांड रखें, तो ये सवाल माइंड में ही सोल्व कर सकते हैं। मतलब कुछ एफर्ट करने की आपको विशेष ज़रूरत नहीं। बट वो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है उसको थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, सबसे पहले तो एक जो बेसिक पॉइंट है आपको क्लियर होना चाहिए, वो लैंग्वेज मीनिंग है बेसिकली। यदि कभी भी मैथ्स में कुछ ऐसा आपको दिखे कि ए का 4 गुना बी के 5 गुना के बराबर है ना, ऐसा आपको दिया, तो इस लैंग्वेज का बस इतना ही अर्थ निकलता है कि यहाँ हमें ए और बी का रेशो दिया गया है। क्या रेशो है? आपको सिर्फ यह करना है कि 5 को इस तरफ ले आए, 4 को इस तरफ ले आए। ए और बी का रेशो बना 5-4। ऐसा भी क्यों, थोड़ा सा मैं समझाता हूँ फिर कंक्लूड करेंगे। सपोज बी यहाँ से उठ के इस तरफ आ जाए, मैं एक बार साइड में लिख देता हूँ। जैसे बी यहाँ से उठा करके मैं इस तरफ ले आऊँ तो वो ए के नीचे आएगा। इसी प्रकार ये जो 4 है, इसको दूसरी तरफ लेके जाऊँ तो ये 5 के नीचे जाएगा। और कोई भी संख्याएं जो एक फ्रैक्शन के रूप में होती है वो रेशो को ही इंडिकेट करती है। आप मुझे बताएं कि यहाँ ए और बी का रेशो क्या है अल्टीमेटली? 5:4। और यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप 5 को सिंपली इस तरफ ले आए, 4 को दूसरी तरफ ले जाए। तो जब कभी भी मैथ्स में ऐसी लैंग्वेज दिखे, किसी भी चैप्टर में क्यों ना हो, इसका अर्थ सीधे सीधे ये है कि आपको रेशो दिया जा रहा है। जैसे मान लीजिए आपको बोले कि सिंपल इंटरेस्ट का 4 गुना कंपाउंड इंटरेस्ट के 5 गुना के बराबर है, तो एसआई और सीआई का रेशो 5-4 आपको दे रहे हैं। प्रॉफिट का 4 गुना लॉस के 5 गुना के बराबर है, तो आपको सिंपली प्रॉफिट और लॉस का रेशो 5-4 दे रहे हैं। तो आई एक्सपेक्ट कि ये जो लैंग्वेज है ये आपको क्लियर हो गई होगी, है ना, इसका अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं कि इस सवाल को कैसे करें। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ ये बोला गया है कि यदि इनकम टैक्स में 19% की वृद्धि हुई है, इनकम टैक्स 19% बढ़ा है किसी व्यक्ति का, तो जो उसकी नेट इनकम है वो 6% डिक्रीज हो गई है। तो इस बात का अर्थ क्या है वो समझिएगा, थोड़ा सा लैंग्वेज समझते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति की कोई ग्रोस इनकम है, तो ग्रोस इनकम के हमेशा दो हिस्से होते हैं। वो दो हिस्से क्या होते हैं उसको समझिए। इस सवाल के संदर्भ में आपको समझा रहा हूँ। वैसे तो ग्रोस इनकम में से बहुत सारी चीजें डिडक्ट होती हैं, देन नेट इनकम बचती है, बट इस सवाल के संदर्भ में आप चीजें समझ रहे हैं। तो जो भी आपकी ग्रोस इनकम है उसमें से, मतलब ये जो जिस व्यक्ति की ग्रोस इनकम है उसमें से एक हिस्सा तो वो इनकम टैक्स के रूप में पे कर रहा है। तो उसकी ग्रोस इनकम में से यदि वो इनकम टैक्स निकाल देता है तो जो बच गया वो नेट इनकम है। क्या मतलब है, एक एग्जांपल से समझिए। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति 20,000 रुपये कमाता है और 2,000 रुपये वो टैक्स पे कर रहा है, टीडीएस कट रहा है, जो भी है टैक्स पे कर रहा है, तो उसकी जो नेट इनकम है वो हुई 18,000। आई थिंक ये टर्म्स आपको क्लियर हो गई होंगी। अब सवाल पर फोकस करते हैं। सवाल में आपको ये बोला जा रहा है, चलिए ध्यान दीजिएगा, सवाल में बोला जा रहा है कि आय कर में 19% की वृद्धि हुई है, इनकम टैक्स में 19% की वृद्धि हुई है, तो जो उसकी शुद्ध आय है वो 6% डिक्रीज हो गई है। देखो, पहले व्यक्ति ये इनकम टैक्स पे करता था, मान लीजिए ग्रोस इनकम में से इतनी राशि उसकी टैक्स में चली जाती थी, तो अब जो इनकम टैक्स है वो 19% उसको और पे करना होगा, और ज्यादा उसको पे करना होगा। ग्रोस इनकम तो उसकी फिक्स्ड है, वो उतनी है। तो जितना इनकम टैक्स पहले पे करता था उसकी तुलना में अब वो 19% ज्यादा टैक्स पे करेगा। क्लियर? और नेचुरल सी बात है, वो जो 19% टैक्स है वो उसकी नेट इनकम में से अब कम हो जाएगा। ठीक है ना? जैसे 20,000 में से एक व्यक्ति 2,000 टैक्स पे कर रहा था और अब मान लीजिए वो 3,000 पे करने लगा है, तो जो उसकी 18,000 नेट इनकम थी, क्या वो अब डिक्रीज हो जाएगी?
वो 17 पर आ जाएगी। आ रहा है कि नहीं समझ में? तो इनकम टैक्स में यदि 19% की वृद्धि हो, तो मान लीजिए इतना इनकम टैक्स वो और पे कर रहा है, पहले इतना कर रहा था, अब इतना और पे कर रहा है, तो ये जो इनकम टैक्स उसने पे किया, ये उसकी नेट इनकम में से ही तो गया। तो वो जो नेट इनकम में कमी हुई, वो कितनी हुई? वो 6% की हुई। इस नेट इनकम में 6% की कमी हो गई। अब एक चीज बताइए मुझे, इस नेट इनकम का जो 6% है, नेट इनकम का 6%, इस नेट इनकम का जो 6% पार्ट है, ये क्या है? ये इस इनकम टैक्स का 19% ही तो है। इनकम टैक्स का 19% है। क्या ये बात समझ आ रही है? क्लियर? मतलब इनकम टैक्स में जो 19% की वृद्धि हुई है, जो इंक्रीज हुआ है, वो वाला अमाउंट नेट इनकम में से डिक्रीज हो गया, और नेट इनकम के लिए वो वाला अमाउंट कितना है? 6% है। और ये अमाउंट दोनों आपस में सेम ही, इनकम टैक्स का 19% ही वो अमाउंट है जो नेट इनकम का 6% बन रहा है। तो ये दोनों चीजें आपस में बराबर आ गई। और मैंने अभी आपको क्या बोला, जब कभी भी इस पैटर्न में आपको डेटा दिखे कि ए का 4 टाइम बी के 5 टाइम के इक्वल है, तो ये चीज हमें सिर्फ और सिर्फ रेशो की तरफ लेकर के जाती है। तो यहाँ मुझे नेट इनकम और इनकम टैक्स का रेशो मिल रहा है इस लैंग्वेज की मदद से। परसेंटेज बोथ साइड है, तो ये डिडक्ट हो जाएगा, कट जाएगा। 6 उस तरफ ले जाता हूँ मैं, और 19 इस तरफ ले आता हूँ। लॉजिक इसके पीछे वो है। तो मुझे नेट इनकम और इनकम टैक्स का रेशो मिला, यानी व्यक्ति 6 रुपए टैक्स पे करता है, और उसके बाद जो बचता है, शुद्ध आय जो बचती है, वो 19 बचती है। इसका मतलब उसकी ओवरऑल इनकम क्या होगी? उसकी ओवरऑल इनकम होगी 6 और 19, 25। पॉइंट क्लियर हुआ? तो ये इतना सा ही हमें दिमाग लगाना था। लिखा पढ़ी में थोड़ा सा हो जाता है समझाने के लिए कि भी इतनी मैं डायग्राम बना रहा हूँ, थोड़ा बेस आपको समझा रहा हूँ, बट ये बात दिमाग में ही आराम से सोची जा सकती है यदि लैंग्वेज को लेकर के हमारी क्लियरिटी हो। तो अब यहाँ क्या चीज निकल कर आई कि 25 रुपए यदि उसकी ग्रोस इनकम है, तो 6 रुपए टैक्स पे कर रहा है, बच 19 रहे। 25 में से 6 पे कर रहा है, तो सवाल यही पूछा है हमें कि ये जो इनकम टैक्स है, ये कितने परसेंट पे कर रहा है, उसकी दर क्या है। सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये कैंसिल आउट हुआ 4 पर, 6 गुना 4 24, एंड दिस इज योर सॉल्यूशन। तो आई एक्सपेक्ट कि क्लियर हुआ होगा।